देखो अगला क्वेश्चन, एग्जैक्ट बनाने का तीसरा रूल। एग्जैक्ट बनाने का तीसरा रूल क्या है? क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं, रूल को भी सॉल्व। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे dx प्लस 2y dx, 2y m ds, 2y dy ना इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, पहले कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट की, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 बी गेट। तो m इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, n इज इक्वल टू 2y, तो डेल m अपॉन डेल y तो क्या होगा 2y, और डेल n अपॉन डेल x तो 0 हुआ कि नहीं? यस सर, हाँ 0 हुआ। ठीक है, तो पहले यहाँ पे रहता है यम और इसमें रहता है यन, तो यम, तो यहाँ पे क्या है, बड़ा पद है डेल एम अपॉन डेल वाई, छोटा पद है 0। ठीक है, तो यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई में से घटाओ डेल एन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ यम का उपयोग हुआ है तो यन आया, यहाँ पे यम के बाद यन तो अल्टरनेट, तो यहाँ यम है तो 1 अपॉन यन करो। ठीक है, तो 1 अपॉन एन क्या है, तो 1 अपॉन एन, और डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है 2y, और डेल एम अपॉन 0, और एन की वैल्यू क्या है 2y, तो 1 अपॉन 2y, ये क्या हुआ 2y, ये काट दो जो आएगा। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, s का फंक्शन मानेंगे, फाई x, काटने से बन आया ना, यस सर बना है, और इसको फाई x मान लो, फाई x। ठीक है, तो देखो इसको हम समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं, पहले लिखते हैं m ds प्लस n dy, m पहले आता है n बाद में, m n, यस सर, हाँ m n, ABCD में क्या आएगा पहले m n। ठीक है, m n, और x y पहले आता है, x पहले आता है, y बाद में, x y z। ठीक है, तो m की करस्पॉन्डिंग s है, n की करस्पॉन्डिंग y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब यहाँ n का भाग, तो n के बाद m, अल्टरनेट m और n आ रहे हैं। देखो यहाँ पे n है, यहाँ m है, फिर n है, तो क्या आना चाहिए, फिर m। ठीक है, तो वो पहले n है तो फिर m आया, फिर m है तो n आया, n के बाद m, तो m के करस्पॉन्डिंग x, तो फाई x माने। ठीक है, यदि हम यहाँ भाग दिए होते 1 अपॉन m, तो यहाँ डेल n अपॉन डेल x होता, और फिर यहाँ डेल m अपॉन डेल y होता। जो आंसर आता उसको क्या मानते, फाई बाई, क्या मानते, फाई बाई। ठीक है ना, समझ गए ना, जब वहाँ 1 अपॉन n रहेगा, यहाँ 1 अपॉन n रहेगा, तो n के करस्पॉन्डिंग होता है बाई, तो यहाँ पे जब 1 अपॉन n रहेगा तो n के करस्पॉन्डिंग होता है बाई, तो फाई बाई नहीं है, फाई बाई नहीं है, फाई x है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इसके आधार पर हम हिसाब लगाओ, 1/n है, 1/n इस 2r में किए हैं। ठीक है, ये बड़ा पद है, ये छोटा पद है, यदि संयोग बस डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू 2y होता और यहाँ पे 0 होता, तो हम डेल n अपॉन डेल x से डेल n अपॉन डेल y को घटाते, तो 1 अपॉन m करना पड़ता है यहाँ पे। जब 1 अपॉन m करना पड़ता तो m के करस्पॉन्डिंग होता है x, तो m के करस्पॉन्डिंग होता है x, तो s का फंक्शन नहीं y का फंक्शन, n के करस्पॉन्डिंग होता है y, तो y का फंक्शन नहीं, हाँ m के करस्पॉन्डिंग होता है x। यदि m का भाग दिए होते तो m का करस्पॉन्डिंग होता है x, तो x का फंक्शन ना होता, फिर y का फंक्शन, y का फंक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे दिखाया देते हैं, यदि मान लो 1 अपॉन m होता है यहाँ, तो एक यहाँ क्या लिखते हैं, डेल n अपॉन डेल x, तो यहाँ क्या होता है, डेल m अपॉन डेल y। ठीक है, तो जो रिजल्ट आता उसको मानते क्या, फाई बाई, क्या मानते, रिजल्ट को फाई बाई मानते। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखा जाएगा, e की पावर फाई x dx, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर
ई की पावर फाई बाई डी बाई डीएक्स डी बाई डी वाई हो गया इसका बाई का फंक्शन बाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एस का फंक्शन तो एस के रिस्पेक्ट सर तो वहाँ डीएक्स डीएस लिखना चाहिए डीएस यस फाई एस डीएस यहाँ फाई बाई डी बाई यस ठीक है। यस तो यहाँ पे क्या करिए 1 आया ना Yes. तो फाई एस की इक्वल टू 1 आया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा तो इसको आप मिटा दिए है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर फाई एस की वैल्यू है क्या 1 ds तो e की पावर s आ गया 1 का इंटीग्रेशन x तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ e की पावर s होगा। इसका मतलब क्या हुआ e की पावर s का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट बन जाएगा। यस सर ठीक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब जिस फंक्शन को मल्टीप्लाई करने से एग्जैक्ट बने वे है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है तो इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x का तो क्या होगा ये एग्जैक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा एग्जैक्ट बन जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपके मैडम क्लियर नहीं कर पाएंगे डाउट नहीं कर पाएंगे नहीं इनको नहीं कर पाएंगे हम जानते हैं पढ़ाओगे नहीं करेंगे वो सिंपल एग्जैक्ट बनाने कोई प्रोसेस ना बताएंगे वो एग्जैक्ट हर साल करवा देंगे बस। यस तो ये देखो अगर आपकी वो बी आर ठाकिन में अच्छे से दिया भी नहीं है नवोद में अच्छा दिया है जैसे नवोदय से हम पिछले 20-25 साल से पढ़ा रहे हैं। यस सर हाँ आप किताब उठाओगे कहाँ करेंगे नवोद वो भी वही बिया ठाकुर लेकर आते हैं हाँ तो अच्छे से उसमें नहीं समझाया। तो यहाँ पे देखो e की पावर s है ठीक है तो क्या करोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई नवोद आज से 20-25 साल पहले बनी थी जब मैं पढ़ता था और 2 साल ही चली है इसके बाद वो नई किताब आ गई फिर वो बनाने बंद कर दिया सिलेबस चेंज हुआ तो कौन सोचा कि हम कौन बार बार अपडेट करता रहेगा जब स्थायी हो जाए तो बनाएंगे स्थायी कभी हुआ ही नहीं अब तीसरे चौथे साल बदल जाता। यस सर और उसका प्रकाशक छत्तीसगढ़ भी है राज्य भी अलग हो गया यस सर इसलिए वो बंद कर दिया बना पहले इकट्ठा था एमपी छत्तीसगढ़ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई e की पावर x डी गेट तो ये होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इसमें e की पावर इसको मल्टीप्लाई कर दिए आइए डी एक्स 2 बाई e की पावर x dy इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड कंपेयर इक्वेशन सेकंड विद कंपेयर इक्वेशन सेकंड विद dm ds प्लस n dy इज इक्वल टू 0 डी गेट dm की वैल्यू क्या होगी x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x e की पावर s n की वैल्यू क्या होगी 2 बाई e की पावर s डेल m अपॉन डेल y डेल m अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल y m की वैल्यू क्या है e की पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x y की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है तो y की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन जब करोगे y की रिस्पेक्ट डिफरेंशियल ना यस सर तो y के रिस्पेक्ट इसको क्या करोगे डेल अपॉन डेल y x स्क्वायर e की पावर s डेल अपॉन डेल y वाई स्क्वायर e की पावर s डेल अपॉन डेल y 2x e की पावर s तो क्या होगा ये तो शून्य हो जाएगा इसमें y के नाम निशाने नहीं यस कांस्टेंट मान लीजिए शून्य हो जाएगा ये भी कांस्टेंट है शून्य हो जाएगा e की पावर s कांस्टेंट तो बाहर y स्क्वायर का 2y e की पावर s कांस्टेंट डेल अपॉन डेल y ये y स्क्वायर e की पावर s ये 2y 2y e की पावर x ये डेल m अपॉन डेल y ये आ गया और डेल n अपॉन डेल x क्या निकाले हम डेल n अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल x n की वैल्यू क्या 2y e की पावर s की रिस्पेक्ट करना था 2y कांस्टेंट डेल अपॉन डेल x
पावर एस, 2y e की पावर x। ये क्या है, डेल एन अपॉन डेल एक्स। देखो यहाँ भी क्या है, 2y e की पावर एस, यहाँ भी देखो 2y e की पावर एस। ये इक्वेशन हो गया थर्ड और ये इक्वेशन हो गया ये फोर्थ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ दोनों इक्वल हो गए कि नहीं? यस सर। इसका मतलब इक्वेशन सेकंड एग्जैक्ट बन गया। यस सर। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ we get del m upon del y is equal to del n upon del x. So equation second is exact differential इक्वेशन यथातथ अवकल समीकरण, हिंदी में यथातथ। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सो Required solution. एम की वैल्यू कहाँ नीचे लिखे है ना? हाँ, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन required solution integration of m ds that term of n which does not contain x dy is equal to c। एम के स्थान पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x e की पावर एस। एन का वह पद जिसमें एक्स ना हो, एन का वह पद जिसमें एक्स ना हो ऐसा कोई है ही नहीं। यस सर। एक तो टर्म है और उसमें एक्स है, तो 0 dy इज इक्वल टू सी। कोई टर्म है ही। यस सर। नहीं। अब इसका करना है क्या, एस की रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, ds नहीं लिखे ना। हाँ, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर e की पावर एस, वाई स्क्वायर e की पावर एस, 2x e की पावर एस इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 कर लो, 0 बाहर और 1 dy इज इक्वल टू 6। अब 1 का तो y के साथ y हो जाएगा, पर 0 को मल्टीप्लाई तो सब 0। यस सर। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आइलेट रूल लगाओगे, तो अलजेब्रिक फंक्शन है ये। यस सर। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल, इसको तो लास्ट प्राप्त कर देते हैं। यस सर। ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड। सेकंड। तो y स्क्वायर कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, है ना? यस सर। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड। एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर x dx d अपॉन dx, एक्स स्क्वायर e की पावर x और dx दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन, और y स्क्वायर बाहर e की पावर x ये ds। अब ये 2 बाहर x e की पावर x ds d अपॉन dx x पावर एस डी एस, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके से इक्वल टू सी पावर एस e की पावर एस ये डी एस, वाई स्क्वायर e की पावर एस प्लस 2 एक्स की पावर एक्स, ये एक्स का डिफरेंशियल 1 e की पावर एक्स ये डी एस इज इक्वल टू सी। एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स 2 एक्स e की पावर एक्स डी एस, वाई स्क्वायर e की पावर एक्स 2x e की पावर एक्स 2 e की पावर एक्स डी एस इज इक्वल टू सी। ये होगा एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स 2, ये फर्स्ट फंक्शन फिर से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर एक्स डी एस डी अपॉन डी एस एक्स e की पावर एक्स आई डी एक्स, दोनों का इंटीग्रेशन। ठीक है। अब ये क्या होगा, वाई स्क्वायर e की
की पावर एस और ये 2x e की पावर एस और 2 e की पावर एस इज इक्वल टू सी। x e की पावर एस प्लस 1 e की पावर एस ये डी एस बाई स्क्वायर की पावर एस 2x e की पावर एस माइनस 2 e की पावर एस इक्वल टू सी। एक्स स्क्वायर की पावर एस 2x की पावर एस 2 e की पावर एस वाई स्क्वायर की पावर एस 2x e की पावर एस माइनस 2 e की पावर एस इज इक्वल टू सी। देखो ये इससे कट गया, ये भी इससे कट गया, प्लस माइनस बचा, ये बचा कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन e की पावर x इज इक्वल टू सी। आंसर लिख लेते हैं ना। यस सर, नीचे लिखिए। अगला क्वेश्चन एग्जैक्ट बनाने पर तीसरा जो रूल है इस पर आधे तीन क्वेश्चन बताया गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, फर्स्ट कंडीशन का है, सेकंड कंडीशन सॉल्व। एक्स बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये होगा डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई माइनस 2x क्यूब प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस बाई स्क्वायर डी बाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इसको कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ एम डी एस प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 भी गेट। तो एम की वैल्यू क्या है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एन की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या निकालते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई, वाई की रिस्पेक्ट है 2x वाई, एक्स स्क्वायर कर दीजिए, डेल एन अपॉन डेल एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट करोगे तो क्या होगा, इन दोनों अच्छा है एक्स वाई स्क्वायर 2x वाई, एक्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो 3 दूना 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर का शून्य हो जाएगा, एक्स की रिस्पेक्ट कर रही है। अब देखो 2s वाई यहाँ भी है, 2s वाई है, बड़ा पद ये है ना, यस सर, इससे इसको घटाओ। यस सर, ठीक है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स में से घटाना पड़ेगा डेल एम अपॉन डेल वाई का। तो एन है तो एन के पहले क्या होगा यम, तो 1/m का भाग। यस सर, तो वहाँ एस का फंक्शन मान लेते जब एन का भाग दिए थे, अब एम का भाग दे रहे हैं तो वाई का फंक्शन मानना Yes, पड़ेगा sir. जो रिजल्ट आएगा। यस सर, तो यहाँ पे 1/m क्या है, एम की वैल्यू ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये ना है यस सर, 6x वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस 6x स्क्वायर, घटाना है इसको 2s वाई को, तो 2s वाई कट भी गया देखो। यस सर, ठीक है, तो 1/, क्या हुआ एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे कॉमन क्या ले सकते हैं आप 6, यस सर, 6 कॉमन ले लिए तो बचा क्या एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और सेम टर्म में तो कट गया देखो। यस सर, ये जो आया क्या 6 आया, इसको मानेंगे क्या वाई का फंक्शन, वहाँ 1 आया था इसको फंक्शन मानेंगे,
क्योंकि यहाँ m से डिवाइड किए हैं ना, यस सर, तो यार y का फंक्शन मानेंगे, n से डिवाइड किए होते तो s का फंक्शन एक्स मानेंगे, फंक्शन मानते हैं, ठीक है ना। यस सर, तो ये क्या हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर 5 dy, तो e की पावर 5 तो 5 की क्या वैल्यू है 6 dy, e की पावर 6 e की पावर 6 6 कांस्टेंट 1 बचा, 1 का y की रिस्पेक्ट y, यस e की पावर 6 y इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब इसका मल्टीप्लाई इक्वेशन पे फर्स्ट कर दोगे तो एग्जैक्ट बन जाएगा, यस सर, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट y, ऊपर के दूसरी लाइन मिटाए, यस सर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट y, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट y, इसका मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर 6y बिगर, e की पावर 6y एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये dx, e की पावर 6y 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हो गया क्या, सेकंड, ठीक है। यस सर, यहाँ ये थोड़ा सा लिखना भूल गए ना, ये del m upon del y is not equal to del n upon del x, so equation first is not exact, exact EXACT exact, ठीक है। अब बड़े पद से छोटे पद को घटा दिए, यस सर, तो बड़ा पद del n upon del x है तो m को भाग देना पड़ेगा, बड़ा पद del m upon del y होता तो n का भाग देना पड़ता। यस सर, अब जब m का भाग देंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको y का फंक्शन मानेंगे, n का भाग देंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको s का फंक्शन मानते हैं, जैसे माने थे इसके पहले वाले सवाल में, ठीक है। अब क्या आ गया, और जो आएगा वो y का फंक्शन उसका e की पावर में इंटीग्रेशन कर देंगे, यस सर, ठीक है, तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखे e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 5y dy e की पावर 6y e की पावर 6y। यस सर, अब क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे, यस सर, ये यहाँ से लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट y कंपेयर इक्वेशन सेकंड विद, कंपेयर इक्वेशन सेकंड विद m ds प्लस n dy इज इक्वल टू 0 बी गेट, स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करें, या मुझे ना आ गया, del m upon del y की रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल, तो क्या होगा del upon del y एक्स वाई स्क्वायर e की पावर 6y एक्स स्क्वायर e की पावर 6y, ऐसे डिफरेंशियल जब करेंगे तो y की रिस्पेक्ट करना है तो s कांस्टेंट माना जाएगा, तो del upon del y ये क्या होगा y स्क्वायर e की पावर 6y del upon del y, तो y की रिस्पेक्ट जब करेंगे तो s स्क्वायर कांस्टेंट माना जाएगा, तो del upon del y e की पावर 6y, ठीक है। यस सर, तो ये होगा x है, y स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है तो ये दोनों y के फंक्शन है, यस सर, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड और सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल का रूल है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं, यस सर, ठीक है। रूल क्यों लगा दिए, y स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 6y माइनस d अपॉन dy इक्वल टू, ऐसे ना कर देना, यस सर, वो वाला गलत है, इंटीग्रेशन तो लगा ही नहीं है कभी, यस सर,
फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड e की पावर 6y into d upon dy y स्क्वायर x स्क्वायर i की पावर 6y का डिफरेंशियल e की पावर 6y का फिर से तो 6y का y के रिस्पेक्ट फिर से तो 6 ठीक है। ये होगा x, ये क्या आएगा y स्क्वायर e की पावर 6y और 6y का 6 नहीं, e की पावर 6y का क्या होगा y की रिस्पेक्ट करना है ना, तो y लिखना चाहिए d अपॉन dy यस सर, e की पावर 6y और 6y का 6 यस सर, e की पावर 6y y स्क्वायर का 2y x स्क्वायर e की पावर 6y, ये होगा 6x स्क्वायर। 6xy स्क्वायर की पावर 6y और ये क्या होगा 2xy की पावर 6y 6x स्क्वायर की पावर 6y। ठीक है ना। यस डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये आ गई है। ये इक्वेशन क्या हो गया थर्ड। अब डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल, एक्स की रिस्पेक्ट जब करेंगे तो क्या होगा, एक्स की रिस्पेक्ट करेंगे 3y स्क्वायर e की पावर 6 एक्स की रिस्पेक्ट करना है तो y की पावर 6y डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर y की एक्स की रिस्पेक्ट करना है तो 2e की पावर 6y कांस्टेंट डेल अपॉन डेल एक्स क्यूब। ये क्या होगा डेल अपॉन डेल एक्स और ये क्या होगा वाई स्क्वायर e की पावर 6y। इसका अंदर गुणा कर दिया हर एक टर्म का अलग अलग इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल। यस सर, एक्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो y वाला कांस्टेंट माना जाए तो बाहर निकाल ली एक्स स्क्वायर, इसमें y e की पावर 6y है तो एक्स स्क्वायर बचा, ये 2e की पावर 6y एक्स क्यूब बचा। इसका एक्स के रिस्पेक्ट कर दे सब जीरो हो जाएगा Yes, क्योंकि इसमें एक्स कहीं है ही नहीं। तो डेल n अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या लिख दोगे e की पावर s स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, यस 2 3 जा 6x y स्क्वायर e की पावर 6y। देखो s स्क्वायर का डिफरेंशियल यहाँ भी यस सर, क्या होगा 2x और y है ही 2x y e की पावर 6y, ठीक है। यस सर, s क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, 3 दूना 6 x स्क्वायर e की पावर 6y। इसका तो शून्य हो जाएगा। अब देख लो, देखने से पता चल रहा है यस सर, 6xy स्क्वायर की पावर 6y, यहाँ भी देखो 6xy स्क्वायर की पावर 6y, 2sy की पावर 6y तो 2sy की पावर 6y यस सर, माइनस 6x स्क्वायर की पावर 6y माइनस 6x स्क्वायर की पावर 6y। सेम आ रहा कि नहीं। यस सर, इसका नाम टर्म इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए इक्वेशन सेकंड एग्जैक्ट हो गया। हाँ थर्ड एंड फोर्थ डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। सो इक्वेशन सेकंड इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जब हो गया तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा एम डी एस एन का वह पद जिसमें एस ना हो डी वाई इक्वल टू सी। सी यस सर, सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एम डी एस
that term of n which does not contain x dy is equal to c। m के स्थान पे क्या लिख रहे हैं? 6 e की पावर x y स्क्वायर e की पावर 6y 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y 2x क्यूब प्लस y स्क्वायर dy is equal to c। n का वह पद जिसमें x ना हो। यस सर। तो कौन सा ऐसा पद है जिसमें x नहीं है? सभी तो है यस। y स्क्वायर की पावर 6y में x नहीं है। यस सर। तो इसको मिटा देते हैं, वही बटन में लिखेंगे, जिसमें ऐसा ना हो वही बटन लिखेंगे। यस सर। तो n का इसका जब ब्रैकेट खोल दोगे तो y स्क्वायर की पावर 6y आएगा, इसी भर में ऐसा नहीं है, बाकी सब में है। यस सर। क्या लिखते हैं? y स्क्वायर e की पावर 6y dy is equal to c। यस सर। ऊपर की 2 लाइन मिटाएं। यस सर, मिटा दीजिए। तो क्या होगा इसके अंदर? मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो s के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर 6y y स्क्वायर कांस्टेंट रहेंगे तो बाहर आ जाएगा। y स्क्वायर e की पावर 6y कांस्टेंट x ये dx, और यहाँ पे क्या होगा? माइनस x स्क्वायर कॉमन, e की पावर 6y। अच्छा, s के रिस्पेक्ट करना है ना, e की पावर 6y कॉमन, e की पावर 6y कॉमन रहेगा, और यहाँ बचेगा क्या? x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे क्या होगा? ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 6y dy d अपॉन dy बाई स्क्वायर e की पावर 6y dy, और दोनों की इज इक्वल टू c। y स्क्वायर e की पावर 6y x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 6y x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। y स्क्वायर e की पावर 6y अपॉन 6 y स्क्वायर 2y e की पावर 6y अपॉन 6। y स्क्वायर e की पावर 6y x स्क्वायर अपॉन
एक्स-रे सर्कमफ्रेंस x square y square equals 6y 1/3 x cube e to power 6y is equal to C. Six by upon 6 1 cos 6 by upon 6 by e to power 6 by ये माइनस माइनस प्लस 6 3 18 e to power 6 by e by equal to e to power 6 by is equal to C. अब इसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट आई करते हैं बस 1/2 x स्क्वायर y स्क्वायर is equal to 6y x cube e की पावर 6y 1/6 y स्क्वायर e की पावर 6y 18 छांग 108 e की पावर 6y इक्वल टू C. ठीक है कुछ कटेगा तो नहीं ना ये 6y है ना 64 ना जान लेना